मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी डाउट का करिए सफाया डाउटनट ऐप के साथ। कोई भी क्वेश्चन का फोटो खींचो, स्कैन करो और मात्र 3 सेकंड में सॉल्यूशन पाओ। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए डाउटनट ऐप को। क्लास 6 से 12 नीट, आईआईटी, जेई मेंस एंड एडवांस सारा डाउट का सॉल्यूशन मात्र आपको 3 सेकंड में मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर भी है, वहां से भी आप कोई भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन मात्र 3 सेकंड में पा सकते हैं। आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आप सभी के आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आप सभी को पढ़ाने वाले हैं क्लास 12 के हिंदी 100 अंक का चैप्टर नंबर 1 जो बातचीत है। चैप्टर नंबर 1 के बातचीत के हम सारांश को पढ़ाएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, तो मात्र वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट एंड शेयर, एंड चैनल पर नए व्यक्ति सपोर्ट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। तो आइए इसके सारांश को हम सब जानते हैं। देखिए, जैसे ही मैं यहाँ पे हम कुछ इस प्रकार से आप सभी के लिए टाइप किए हैं और आप सब कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से। देखिए, बातचीत पाठ का सारांश। बाल कृष्ण भट्ट बातचीत निबंध के माध्यम से मनुष्य ईश्वर द्वारा दी गई अनमोल वस्तु वाक शक्ति का सही प्रयोग करने की प्रेरणा देते हैं। बालकृष्ण भट्ट जी बातचीत निबंध के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि मनुष्य में जितना भी ज्ञान ईश्वर द्वारा दी गई अनमोल वस्तु है वह वाक शक्ति का प्रयोग करना है, क्योंकि वाक शक्ति जो है एक बहुत ही अनमोल वस्तु शक्ति है जो बातचीत निबंध के माध्यम से मनुष्य द्वारा दिया गया है। वे बताते हैं कि यदि वाक शक्ति मनुष्य में ना होती तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। यह पाठ में भी बताया गया है, बातचीत में बताया गया है कि वाक शक्ति अगर मनुष्य में ना होती तो मनुष्य गूंगी हो जाती और सृष्टि का क्या हाल होता। ये सब किस कहानी में कहा गया? तो बातचीत कहानी में कहा गया है। फिर अगले नंबर देखिए, सब लोग लूंज मूंज, आगे पढ़िए। देखिए, सब लोग लूंज मूंज से एक कोने में बैठा दिए गए होते। ऐसे बहुत सारे जो लांगर होते हैं ये सब लूंज मूंज होते हैं, इसी को हम सब लूंज मूंज कहते हैं, और एक कोने में जो है वो बैठा दिया जाता है। वे बातचीत, देखिए, वे बातचीत के विभिन्न तरीके भी बताते हैं। इस कहानी में बताया गया है कि यह बातचीत जो है बहुत ही अच्छे तरीके से तरीका भी बताते हैं क्या कि अगर कोई भी व्यक्ति लांगर लुज्जा है तो उसको एक कोने में बैठा दिया जाता है और उसे बातचीत करने का हुनर भी सिखाया जाता है। देखिए यहाँ पे, यथा घरेलू बातचीत मन रमाने का ढंग है, यानी कि घरेलू में बातचीत करने का, मन बहलाने का जो ढंग होता है उसे घर में काम करनी चाहिए। देखिए, वे बातचीत का महत्व बताते हैं कि जैसे आदमी की अपनी ज़िंदगी मज़ेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने आदि की ज़रूरत होती है। यह कहानी में यह भी बताया गया कि मनुष्य जो है वो अपने ज़िंदगी में कुछ भी मज़ेदार बनाने के लिए खाना पीना चलना फिरना घूमना ये जितना भी है ये एक बातचीत की तरीका के माध्यम से बताया गया है। अगले नंबर लाइन को समझिएगा। अगले नंबर देखिए, बातचीत की भी अत्यंत आवश्यकता है। यह जो कहानी में कहा गया कि बातचीत बहुत ही अत्यंत आवश्यकता की चीज़ है। जो कुछ मवाद या धुआं हृदय में जमा रहता है वह बातचीत के माध्यम से भाप बनकर निकल पड़ता है। ये सही बात कहा गया है कि अगर मनुष्य में किसी भी प्रकार का गंदगी दिमाग में फैला हुआ है तो वह बातचीत करने से जो है वो बाहर भाप बनकर निकल जाता है। अगले नंबर समझिएगा, इससे हल्के और सख्त हो वह परम आनंद में मग्न हो जाता है। जितना भी आपके दिमाग में गंदगी भरा होता है वह एक दूसरे से बातचीत जब आप करते हैं तो आपका गंदगी उसमें से कुछ खत्म होने लगता है। यही हल्का और सख्त हो परम आनंद में मग्न हो जाता है मनुष्य। आइए जानते हैं अगले नंबर को। अगले नंबर देखिएगा, यहाँ पे देखिए, बातचीत का भी एक खास तरह का मज़ा होता है। बातचीत अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसका मज़ा ही कुछ अलग होता है, क्योंकि मन बहलाने में कुछ मज़ा एक तरफ और दूसरे तरफ भी करते रहता है। जैसे एक मनुष्य किसी से बात करता है तो उसे कुछ न कुछ चीज़ का चर्च या ज्ञान या नॉलेज होता ही है। अगले देखिए, यही नहीं यह बतलाते हैं कि मनुष्य जब तक बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष
प्रकट नहीं होता है। यह कहानी में यह भी कहा गया कि अगर मनुष्य किसी से बात नहीं करता तब तक कि उसका गुण या दोष प्रकट नहीं होता है, क्योंकि वह साक्षात्कार जो है उसे नहीं देखा सकता है। अगर वो साक्षात्कार है तो उसका गुण और दोष प्रकट होनी चाहिए। ये किसके द्वारा कहा गया था? ये वेन जॉनसन का कहना है। किसके द्वारा कहा गया है? वेन जॉनसन का। अगर आप ये सारांश पढ़ते हैं तो आप सभी को हम बताते हैं कि जितना भी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाएंगे सभी आपके इसी समरी से रहेगा, यानी कि सारांश रहेगा, और वीडियो को आप सब देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। देखिए, वेन जॉनसन का कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार हो जाता है। वेन जॉनसन जो है इस कहानी में कहते हैं कि बोलने से अगर मनुष्य का रूप साक्षात्कार जो है वो होता है। जब तक कि मनुष्य बोलेगा नहीं तब तक कि उसका साक्षात्कार यानी कि साक्षर देखा नहीं जाएगा। ये किसका कहना है? तो वेन जॉन का कहना है कि बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार हो जाता है। आइए जानते हैं अगले लाइन को। अगले लाइन है, यूरोप के लोगों में बातचीत का हुनर है। यूरोप के लोग जो है वहाँ के लोगों में एक बातचीत करने का बहुत ही अच्छे तरीके से हुनर है, जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। अगर एग्ज़ाम में अगर आपको पूछ दिया जाए कि यूरोप के लोगों में बातचीत का हुनर है, उसे क्या कहते हैं? तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। इसलिए यूरोप के लोग में जब बातचीत का हुनर हो जाता है तो उसे ही हम आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। और अगले नंबर चैप्टर में भी लेके आएंगे कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन किसे कहते हैं। इसके हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करवाएंगे इस चैनल पे, और पूरा सिलेबस ख़त्म करवाएंगे इस चैनल पे। तो मात्र वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। और अभी तक आपने कमेंट नहीं किया कि आपको वीडियो कैसा लगे, तो कमेंट में जल्दी बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। देखिए, इस प्रसंग में ऐसे चतुराई से प्रसंग छोड़े जाते हैं कि उन्हें सुनकर अत्यंत सुख मिलता है। यह जो कहानी में कहा गया है कि ऐसे चतुराई जो प्रसंग छोड़ा जाता है और उन्हें सुनकर एक अत्यंत सुख मिलता है, तो हिंदी में इसका नाम सुहाग या गोष्ठी है। इस लाइन को थोड़ा अच्छा से समझिएगा कि हिंदी में इसका नाम सुहाग गोष्ठी क्यों रखा गया है। तो ये चतुराई के लिए रखा गया है कि हिंदी में इसका नाम सुहाग गोष्ठी है। देखिए अगला नंबर देखिएगा, बाल कृष्ण भट्ट बातचीत का उत्तम तरीका यह मानते हैं कि हम वह शक्ति पैदा करें कि अपने आप बात कर लिया करें। यह कहानी में बाल कृष्ण भट्ट जी यह उत्तम तरीका यह मानते हैं कि वह शक्ति हम ऐसा पैदा करें जो अपने आप में बात कर लिया करे। बातचीत में भाव अर्थपूर्ण रूप से स्पष्ट होना चाहिए। ये जो बातचीत कहानी में कहा गया है, बाल कृष्ण भट्ट जो है ये अपना भाव और अर्थपूर्ण जो है वो स्पष्ट होनी चाहिए, यानी कि साफ सुथरा भाषा बोलनी चाहिए। तो इस वीडियो में हम आप सभी को सारांश पढ़ाए बहुत ही अच्छे तरीके से। तो आपको वीडियो कैसा लगा? उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना है। चैनल पर नए व्यक्ति सपोर्ट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है इसी तरह के वीडियो पाने के लिए, क्योंकि आपको इसी तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आइए अगले नंबर वीडियो में जानते हैं इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए बिना टाइम पास न करते हैं वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।